हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश लाइव विद कल्पना। तो नोएडा से निकल के लास्ट डे का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा। बहुत मस्ती करी हम लोगों ने और फाइनली हम पहुंच गए थे। फिर पूजा वगैरह करी और हम होम स्टे में रुके थे। सुबह का जो मंजर था इतना खूबसूरत, इतनी प्यारा, बाहर चेहरा चहचहा रही थी चिड़िया, बिकॉज़ ये एनसीआर में हमें कभी नहीं मिलता है और इसीलिए लोग जो है पहाड़ों पे भागते हैं। चारों तरफ इतना सुंदर सा व्यू था। फिर यहाँ पे जो है हमने जो होम स्टे लिया था, ये उसका ओवरव्यू है। ठीक-ठाक था क्योंकि पास की लोकेशन पे लेना था हमें, तो हम बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हो सकते थे। बट यहाँ था, जो बेसिक एमेनिटीज़ थी वो सारी थी, पानी गरम और बाकी जो भी चीज़ें हमें चाय वगैरह चाहिए थी वो सब था। ग्रीन ब्यूटी। और जो है यहाँ पे पीछे की तरफ लोकेशन है, अच्छा प्लेस है बहुत। और अभी हम बगलामुखी माता का दर्शन करने जाएंगे सुबह वाले, और उसके बाद हम निकलेंगे पालमपुर के लिए। तो अपना सारा सामान पैक वैक करने के बाद हमने गाड़ी में रखा और फिर हम जो है, क्योंकि हमें दर्शन करने जाना था, तो हम फिर से पार्किंग में चले जाते हैं। और रात का जो व्यू था वो बिल्कुल डिफरेंट था और सुबह का व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ पीला रंग और ब्राइटनेस तो आपके ना मन को बहुत भा जाती है। जैसा आपने बात करी थी कि जो बगलामुखी माता का जो मंदिर है ना, वहाँ पे आप एंट्री करोगे ना तो एक अलग सा फीलिंग आती है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एकदम फेस भी इतना स्वेटिंग स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हमने जो है चाय वगैरह बस पी थी, तो नाश्ता वगैरह हमने नहीं किया था। तो हम, क्योंकि बाद में वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भंडारा भी होता है और आपको अगर मंदिर का प्रसाद मिल जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो पहले हम जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आज भंडारा यहाँ पे। तो बाकी सारी जो भी कुछ-कुछ शॉप्स, क्योंकि यहाँ पे जनरली सारी शॉप्स ना खुली रहती हैं 24 घंटे, क्योंकि मंदिर जो कहा जाता है कि 12 बजे तक का वो रहता है, पर मंदिर हमेशा खुला रहता है। पुजारी पूजा वगैरह जो है वो 12 बजे तक ही होती है और उसके बाद जो है मंदिर में तो प्रांगण में पंडित जी वगैरह रहते ही हैं। और बगलामुखी माता के बारे में बहुत सारी जो भी चीज़ें थी आपने वो तो देखा ही होगा लास्ट ब्लॉग में, क्योंकि माँ पीताम्बरा जो कि 8वीं देवी हैं 10 महाविद्याओं में से, तो पीले रंग का एक अलग ही जो है इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। सामने से जो मंदिर दिख रहा है, बिकॉज़ एंट्री इस बार हमने दूसरे गेट से करी थी, तो बिल्कुल डिफरेंट जो है, इतना साफ, इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है मंदिर को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस मंदिर की, क्योंकि ये बहुत पहले बना हुआ है। बोला जाता है कि सतयुग में जो भी प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने जो है, जब हरिद्र सरोवर या यानी कि हल्दी झील के तट पर बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या करी थी और उसके बाद माँ पीताम्बरा का जो स्वरूप प्रकट हुआ था यहाँ पे। और इन्हें शत्रु जो है ना, शत्रुओं को नाश करने के लिए, यानी कि जब सपोज़ करो कि आपके बारे में कोई बहुत गलत सोचता है या फिर जिस तरीके से कोई कोई दुश्मन है आपको, तो उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए जो है माँ पीताम्बरा की या माँ बगलामुखी की पूजा करी जाती है। जो कि वाक सिद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है इनको। क्योंकि इस मंदिर की जो उत्पत्ति है, सबसे सतयुग में जो साथ में बड़ा थोड़ा सा हो जाता है कि दर्शन की माता रानी के दर्शन करके फिर आगे के लिए निकलेंगे। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि आप जो है दो दो बार दर्शन कर पा रहे हो। रात को आए हम, उसके बाद पूजा वगैरह करी, उसके बाद अभी आए हैं। और इस टाइम नवरात्रि के जस्ट बाद आए हैं, तो भवन भी बड़ा सुंदर सजा हुआ है चारों तरफ से। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप एक किसी भी धार्मिक स्थान पे आते हो तो आपको बस ये है कि बच्चों के अंदर वो छोटा छोटा सा बीज ना, वो हमें रोपित करना पड़ता है, वरना बच्चे कभी कभी कुछ बच्चे तो बोर ही हो जाते हैं। जब मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मंदिर के बारे में पढ़ी, तो बहुत सारा चीज़ें पता चली। क्योंकि बोला जाता है कि सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनका एक ग्रंथ है, वो किसी राक्षस ने चुरा लिया था और वो ना पाताल लोक में जाके छुप गया वहाँ पे। उसके बाद जो है माँ बगलामुखी बगलामुखी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। और पांडवों ने जब, क्योंकि आपने देखा होगा अज्ञातवास में, जैसे कि जब वो माँ हिडिंबा का टेम्पल है मनाली में भी, तो पांडव इसी तरफ घूम रहे थे, तो पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जो है माँ का मंदिर बना और पूजा अर्चना करी गई थी। और ये भी बोला जाता है कि रावण की जो आराध्य देवी हैं, वो भी बगलामुखी थी रावण के टाइम पे। और भगवान राम ने भी जब युद्ध के लिए जा रहे थे, उससे पहले माँ बगलामुखी की पूजा करी थी। तो इन्हें बोला जाता है शत्रुनाशिनी, शत्रुओं का नाश करने वाली, यानी कि जब उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, क्योंकि बोला जाता है कि माँ युद्ध में बिलीव नहीं करती, बट अगर आपको माँ की आराधना करते हो आप, तो माँ आपका साथ देती हैं,
आपके जो भी शत्रु हैं उनका जो है वो विनाश होता है और आपकी जो लाइफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत अच्छी चलने लग जाती है। और लोग बातें भी करते हैं और बहुत सारी पौराणिक कथाएँ भी हैं। जब आप चीज़ें पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि सबसे पहले जो है अर्जुन और भीम ने जो युद्ध शक्तियाँ जब प्राप्त करी थी, तो माँ बगलामुखी की कृपा से पाने के बाद ही जो है क्योंकि उनका पूजा करने से ही उनको प्राप्त हुई थी। फिर माँ बगलामुखी का जो ये मंदिर है कांगड़ा में, बनखंडी में, वो जो है 1 दिन में बनवाया गया मंदिर है। वो जो है अर्जुन और भीम ने जो है ये मंदिरों को जो पूरा प्रांगण है वो निर्माण हुआ था। उसके बाद तो रेनोवेशंस चलते रहते हैं। अब तो और भी सुंदर हो गया, एकदम पूरा साफ-सुथरा है चारों तरफ। जो है आप सुबह और शाम यानी कि दोपहर के बाद 12 बजे से जो है लंगर स्टार्ट हो जाता है और शाम को एक टाइम होता है, शाम को शायद साढ़े 7 बजे के लगभग होता है। साढ़े 6 से साढ़े 7 के बीच में लंगर होता है। तो आप जो है अगर वहाँ पे जा रहे हो तो आप लंगर भी चख सकती हो और फिर उसके बाद है नीचे शंकर जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। उनका जो जो शिवालय है ना, आप देखोगे तो आपका मन एकदम से ना एकदम खुश हो जाएगा बिकॉज़ शंकर जी तो भोले भंडारी और ये जो है विग्रह यानी कि शिवलिंग इतना बड़ा शिवलिंग आपने नहीं देखा होगा। उस टाइम पे जब हम गए थे तो श्रृंगार चल रहा था तो हम बहुत अंदर जाके मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बट बाहर से ही देखा सब बच्चे जो है हाथ जोड़ के खड़े हुए थे और वो श्रृंगार को देख रहे थे जब भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा था। तो ये भी जो है अलग-अलग प्रचलित हैं मान्यताएँ और नीचे की तरफ जो है इसी एरिया में जो है लंगर स्टार्ट होता है, तो आप इसी में थोड़ा-सा वेट कर सकते हो, अगर आपको लंगर छकना है तो। और इस जो मंदिर प्रांगण में जितने भी जो बिलीव्स हैं, लोग आते हैं बहुत दूर-दूर से, अपने जो भी दुःख हैं, कष्ट हैं, माता से जो है डिस्कस करते हैं, यानी कि अपने मन में बोला जाता है कि भगवान की तो आप अगर आपके मन में भगवान से बात कर रहे होते हो ना, तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान सच में ज़रूर सुनता है। पर शिवाय जो है हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि पूजा हम कर चुके थे, बात-वात ऐसे ही सब बात करने लगी फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमें लंगर खाना था, तो लंगर का वेट कर रहे थे हम लोग। और धूप इतनी अच्छी लग रही थी और मन कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ क्योंकि इस बार हम ना लेज़ाया टाइम लेके गए थे कि टाइम होगा, मंदिर जाएँगे, शिवाय का पहला ट्रिप था, तो ये भी हुआ कि एक धाम चले गए सबसे पहले, तो ये तो सबसे दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि हुई कि हाँ और वो आराम से क्योंकि ये मेमोरीज़ ना हमेशा जो है साथ में रहती हैं और सब बहुत ही बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, अच्छा लग रहा था बच्चों को भी और इसके बाद जो है हमने जो भी वहाँ पे बैठे-बैठे ही प्लान बनाया 2-3 जगह और जानी थी, तो पालमपुर उसके नज़दीक ही पड़ता है, 2.5 घंटे के लगभग आपको पालमपुर जाने के लिए 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। मीनवाइल जो है बच्चे थोड़ा-सा खेल रहे थे आपस में और इतने ही लंगर का टाइम होने वाला था, तो फिर जो है उसी टाइम पे 1-2 जगह पे मैंने बात भी करी क्योंकि हमें टाइम का भी देखना था ऑल्दो थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइमिंग का है। एक तो भीड़ नहीं रहती जब पर सुबह के टाइम में और बीच के टाइम में जैसे कि दोपहर हो जाता है तब भीड़ बहुत बढ़ने लग जाती है। तो उस टाइम पे एक्चुअली में रश आने लग गया था और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम फिर लंगर के लिए लाइन में लग गए थे और बहुत सारे लोग सब वेट कर रहे थे। तो बोलते हैं कि यहाँ का प्रसाद एक आपको ना बहुत ही अच्छा अनुभव कराता है। जब हमने लंगर छका था तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ना आप अपने बर्तन खुद से धो के जाओगे तो ये चीज़ भी अच्छी रहती है कि किसी और को ना जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत अच्छे हैं। आपके चम्मच, आपकी जो भी प्लेट वगैरह जो हैं यहाँ वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ हुआ है कि आप वहाँ पे अपने बर्तन खुद धो के रख सकते हो और फिर से वो जो है खाना सर्व करने के लिए आ जाते हैं। तो बस हम यहाँ पे सारे बैठ गए, इधर मोनिका बैठी थी, बच्चे भी बैठे हुए थे और हम वेट कर रहे थे बस लंगर का और थोड़ा-सा लंगर छक के बस हमें निकलना था। तो मीनवाइल बच्चे जो है वेट कर रहे थे और फिर जो है सबसे पहले आता है प्रसाद यानी कि वहाँ पे बोला जाता है कढ़ी।
क्योंकि माँ पीताम्बरा को पीला रंग बहुत पसंद है, तो येलो कलर की चीज़ें मिलती हैं, जिसमें कि कढ़ी सबसे पहले आती है। कढ़ी डालने के बाद उन्होंने जो है फिर पानी वगैरह दिया और सब्ज़ी देते हैं आलू की, फिर लंगर चखने के बाद हम निकल जाते हैं पालमपुर के लिए। तो रास्ता इतना सुंदर था क्योंकि पालमपुर को ना कॉफ़ी और टी कैपिटल बोला जाता है। तो टी बहुत अच्छी मतलब होती है वहाँ पे, टी गार्डन्स हैं बहुत सारे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और आपकी जो भी मेमोरीज़ हों बनखंडी की और माँ बगलामुखी को लेके आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। टिल देन थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स आपके पास कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। और हमने जो है मैं बता चुकी हूँ कि आपको पहुँचना कैसे है, क्योंकि हम रोड ट्रिप कर रहे हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे ना लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलता है। तो सी यू देयर इन पालमपुर।